तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में और हाजिर है फिर से एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज का वीडियो हमारा जो है वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, जो इनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा है और लगभग लास्ट ही है, और जस्ट इसके बाद 20 तारीख से 20 जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग जो हिस्ट्री है जिनका मेजर पेपर, और उनको अगर अभी सिलेबस नहीं मालूम है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिसमें हम आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे और मेजर पेपर 6, 7, 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करना है, इस विषय में भी आपको बहुत ही डिटेल्स में चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब कि जिसको हम लोग शॉर्ट में FYUGP बोलते हैं। तो इसका सिलेबस आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सिलेबस का शुरुआत सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फोर्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 6 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आपका पेपर का नाम यही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि आधुनिक भारतीय इतिहास। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस सेमेस्टर में आपको टोटल 3 मेजर पेपर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8, ये तीनों आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर 6 के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें से आपको 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का अध्ययन करना रहता है। इससे एग्जाम में आपके 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 75 नंबर के लिए आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो टोटल कंटेंट जो आपको कोर्स कंटेंट दिख रहा है वही आपको पढ़ना है। उसमें से क्या क्या है ये भी बता देते हैं आपको। तो इसमें से टोटल आपको 10 कंटेंट पढ़ने हैं। जो कोर्स कंटेंट है वो टोटल आपका कितना है, 10 है। जिसमें से पहला 1857 का विद्रोह, जिसका कारण, स्वरूप और परिणाम एवं प्रभाव के बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, कि 1857 का युद्ध का कारण क्या था, उसका स्वरूप क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, ये आपको 1 नंबर में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे नंबर में आपको लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन एवं लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और तीसरे नंबर में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो 1909 में आया था, वो क्या था उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ तक समझ गए। अब चौथे नंबर में आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था उसके बारे में पढ़ना है। पांचवें नंबर में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें से प्रश्न आएगा। और छठे नंबर में आपको 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में पढ़ना है। सातवें टॉपिक में आपको संविधान का निर्माण, जिसमें से संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है। आठवें में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी इसके बारे में पढ़ना है। नौवें नंबर में लॉर्ड कार्नवालिस, जिसकी उपलब्धियां तथा उनके द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और 10वें नंबर में आपको लॉर्ड वेलेस्ली तथा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको मेजर पेपर 6 में ये 10 कंटेंट से ही पढ़ने हैं। इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मेजर पेपर 6 में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बस यही 10 कंटेंट पढ़ने हैं। ठीक है, इसको आप अगर कॉपी में लिखना चाहे तो लिख के रख सकते हैं, क्योंकि तैयारी करते टाइम आपको आसानी हो, कहाँ से टॉपिक्स चुने जाएंगे ये भी आपको पता हो। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पता रहेगा। तो आप उस टॉपिक्स का तैयारी कर लोगे तो आपको एग्जाम में एक भी नंबर का नहीं छूटेगा प्रश्न। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह हम ये भी लेकर के आए हैं कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो बस ऐसे बोल देंगे कि 100% यहीं से आएगा, ये पढ़ लो, एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा, जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन उन्हीं ने लिखा है। ठीक है, तो उन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। इन टेस्ट जो आपके 10 कंटेंट है उसका तैयारी करना है, ना कि ये आएगा वो आएगा पे भी विश्वास करना है। ठीक है, और ये बात हम आपको सेमेस्टर 2 के रिजल्ट को देख कर ही, मतलब कि सेमेस्टर 2 में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया वो देख करके ही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी का जो प्रश्न है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो इसलिए आप अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए, ना कि कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस पे। और आपका सिलेबस भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, बस 10 टॉपिक ही आपको कवर करना है, तो इसके लिए तो क्या ही इधर उधर का खोज करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेजर पेपर 7 के भी कंटेंट्स को अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका मेजर पेपर 7 है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ना है आपको। इसमें आपको मुख्य रूप से 7 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जबकि मेजर पेपर 6 में आपको 10 टॉपिक पढ़ने थे, इसमें सिर्फ 7 ही पढ़ना है। जिसमें से पहला टॉपिक है आपका भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, और दूसरा है राजनीतिक विचारधारा और संगठन तथा भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तीसरा पॉइंट है नरम दल एवं गरम दल का कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में, और चौथा है आपका बंगाल विभाजन और इसके परिणाम, और साथ ही स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आपको पढ़ना है चौथे पॉइंट में। ठीक है, पांचवें में आपको क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1942 ईस्वी के बीच तक का पढ़ना है। साथ ही आपको छठे पॉइंट में 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ
लास्ट और 7वें पॉइंट में आपको गृह शासन आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मेजर पेपर 7 का कंटेंट है कि आपको मेजर पेपर 7 में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक मैंने बता दिया, आप अगर चाहे तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को देख करके यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लास्ट मेजर पेपर जो कि मेजर पेपर 8 है उसके तरफ। ठीक है, उसके भी कॉन्टेंट्स को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 8, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेजर पेपर 7 में भी यही पढ़ना है और मेजर पेपर 8 में भी सब्जेक्ट का नाम आपका यही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मेजर पेपर 7 में आपको 1857 से लेकर के 1917 तक का ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, लेकिन मेजर पेपर 8 में आपको 1917 से लेकर के 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, इस पेपर में आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके कंटेंट को भी आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना रहेगा। दूसरे टॉपिक में आपको कांग्रेसी विचारधाराएं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से समाजवादी और वामपंथी विचारधारा पढ़ना है। और तीसरा में आपको संवैधानिक परिवर्तन एवं प्रतिक्रियाएं पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से इसके अंतर्गत आपको टोटल ए, बी और सी इस प्रकार से पढ़ने देखने को मिलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से ए में आपको स्वराजवादी, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। और बी में आपको गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक पंचाट के बारे में पढ़ना है। और सी में आपको कांग्रेस मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली, क्रिप्स मिशन योजना और वेवेल्स योजना क्या थे, और साथ ही कैबिनेट मिशन योजना क्या था, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, 3 पॉइंट्स के अंतर्गत ही आपको ये तीनों ए, बी और सी टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब 4th पॉइंट में आपको सांप्रदायिक राजनीति एवं विभाजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहले में आपको पाकिस्तान की मांग उसका कारण पढ़ना है और बी में आपको भारत विभाजन एवं भारतीय स्वाधीनता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटल 4 कंटेंट आपको मेजर पेपर 8 में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पूरे मेजर पेपर्स का मतलब कि मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8 का जो कंटेंट्स है, जो सिलेबस है, वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो तैयारी करने के लिए आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे हम इसमें से जितना जो कंटेंट मैंने बताया उसमें से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा उस सब का वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो यहीं से आप सारे कंटेंट्स का तैयारी कर सकते हैं, सारे मेजर पेपर का आप तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी और चैनल पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये सारे वीडियोस देख पाओ, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।